साल 1973। शहीदावाली, एक छोटा सा गांव और एक बहुत छोटी शुरुआत। यहीं पैदा हुए थे कृष्णलाल वधवा। पिताजी खेती करते थे, उसी से घर का गुजारा चलता था। जिंदगी सीधी सादी, पर सपने मन में बहुत बड़े थे। गांव में पढ़ाई नहीं थी तो पढ़ने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। शहर का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर मजबूरी आदमी को चलना सिखा ही देती है। मंडी में एक छोटी सी दुकान ली गई। ताऊ चाचा सब साथ थे, पर सच यही था कि व्यापार का असली बोझ धीरे धीरे कृष्णलाल जी के कंधों पर आ गया। पिताजी बहुत सीधे सादे इंसान थे, दिल के साफ, पर व्यापार की चालाकी उन्हें नहीं आती थी। आज कृष्णलाल वधवा जी का नाम मंडी में बड़े व्यापारी और कैशियर के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस पहचान तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा हुआ था। पढ़ाई के लिए कृष्णलाल जी को पानीपत जाना पड़ा। वापस लौटे तो घर में 2 भाई, 1 बहन, कमाई कम और जिम्मेदारियां ज्यादा। घर का सारा बोझ बिना कुछ कहे चुपचाप उनके कंधों पर आ बैठा। एक छोटी बहन, एक छोटा भाई और एक बहन जिसकी शादी करनी थी। और यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। साइकिल उठाई, कांच के मर्तबानों में टॉफियां भरी और दुकानों सप्लाई करने लगे। धूप हो या ठंड, पैर चलते रहे। मंडी में ताऊ चाचा के साथ काम किया, उधार भी चला, संघर्ष भी हुआ। फिर हालात ऐसे बने कि अपनी अलग दुकान खोलनी पड़ी, बिल्कुल पास, पर अब अकेले। न अनुभव था, न बड़ा कारोबार, बस हिम्मत थी। और वही हिम्मत हर सुबह दुकान का शटर उठवाती थी। स्कूल का खर्च, घर का खर्च, सब कुछ उन्हीं के जिम्मे। अपनी शादी का ख्याल उन्होंने मन से निकाल दिया। पहले बहन की शादी, यही जिद थी। बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके बहन की शादी हुई। और उसके बाद उनकी अपनी जिंदगी में आई राधा जी। छोटा भाई बड़ा हुआ, पर दुकान इतनी बड़ी नहीं थी कि सबका भविष्य संभाल सके। दिल पर पत्थर रखकर कृष्णलाल ने भाई को दिल्ली भेजा, मोबाइल के काम की ट्रेनिंग के लिए। प्यार बहुत था, पर जताने की आदत नहीं थी। बस इतना कहा, दिल्ली बड़ा शहर है, गलत राह में मत पड़ जाना, और चुपचाप वापस आ गए। वक्त चलता रहा, 2 बच्चे हुए। बेटा राहुल, जो आज पूरी दुकान संभालता है, बेटी जो आज एक काबिल वकील है। मंडी में कृष्णलाल जिंदा दिल के नाम से जाने जाते हैं। वाधवा और सिरसा गैजेट्स, ये सिर्फ दुकानों के नाम नहीं, एक पहचान है। किस्मत ने कभी रातों रात चमक नहीं दिखाई। धीरे धीरे, कदम कदम पर जिंदगी संवरती चली गई। न बहुत ज्यादा खुशी, न बहुत ज्यादा दुख, बस संतुलन। इस पूरी कहानी में एक चेहरा हमेशा साथ रहा, राधा जी। उनका संघर्ष कम नहीं था, बस वो बोलती नहीं थी। जब दुकान में नुकसान होता तो खर्च खुद ब खुद कम हो जाता। जब हालात ठीक होते तो सबसे पहले बच्चों की जरूरतें पूरी होती। रात देर तक कृष्णलाल मंडी में होते तो राधा जाग कर इंतजार करती। कभी शिकायत नहीं, कभी सवाल नहीं। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, ये कहानी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी उस औरत की भी है जिसने बिना कहे हर मोड़ पर साथ निभाया। एक ने बाहर की दुनिया संभाली, दूसरी ने घर की, और दोनों ने मिलकर एक परिवार खड़ा कर दिया। कुछ कहानियां शोर नहीं करती, वे चुपचाप दिल में घर कर जाती हैं। कहनी नहीं पड़ती, वो खामोशी बनकर उतर आती हैं। और जब ये कहानियां दिल में बस जाती हैं तो आंखें कुछ कहे बिना खुद ही भर आती हैं। मैं राहुल सत्यम, हम तीनों तो हॉस्टल में थे कि मैं जानता हूँ ये आपसे कितना प्यार करता है। मेरे कहने पे भी आज सबके सामने से गले लगा रहा हूँ।